ये देखिए मेरा हरा भरा एस्पेरेगस जिसको मैंने हैंग किया है। इसकी वाटरिंग करना इज क्वाइट डिफिकल्ट टास्क फ्रेंड। इसको मैं शावर करती हूँ कभी। देखिए मेरे अम्ब्रेला प्लांट ने न्यू लीफलेट्स निकाले हैं ग्रीन शाइनिंग, और यहाँ बेस पर भी देख लीजिए नन्ना मुन्ना सा लीफलेट है जो कि ये मेरा बैम्बू पाम है। इसकी भी न्यू शूट्स देख रहे हैं ना आप, ये देखिए ये न्यू शूट्स हैं। और इसका मैंने बड़ा खूबसूरत सा पॉट बनाया हुआ है जूट फाइबर से इस तरह का, और इसमें थोड़ी सी वाटरिंग कर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग तो नहीं है फ्रेंड्स, 1 o'clock हो रहे हैं। आज थर्सडे है और इस वक्त दोपहर के 12:30 हो रहे हैं। दिन छोटे हो गए हैं और इसी हिसाब से मैं आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ विद द फर्स्ट एक्टिविटी फॉर डे आउट, दैट इज़ प्लांट शॉपिंग फॉर द सीज़न। जो कमिंग सीज़न आ रहा है ऑटम का, इसमें सितंबर से लेकर अक्टूबर तक हम न्यू प्लांट्स ले लेते हैं। और जो भी वेजिटेबल्स है लाइक स्पिनच है और लेटस है, कैबेज है और धनिया वगैरह, मिंट और बेसल के, ये मैं नर्सरी में जा रही हूँ। मैंने अपने लड़के को फ़ोन कर दिया जो कि मुझे प्लांट्स देता है। और इसके बाद घर का व्लॉग करेंगे जो कि पेड़ा गर्क हुआ है, कोई मेड नहीं ठहरती, कुछ नहीं है, इनके बहाने होते हैं। और हम एक ज़बरदस्ती रेसिपी भी तैयार कर रहे हैं, तो मेरे साथ साथ रहिए। सबसे पहले जाते हैं नर्सरी। की बढ़िया बोले गाय बड़ा अच्छा किसान। कौन सा ऑल आई थी एलवी के न्यू मेड है कम, उनसे उन्होंने बातचीत की और ये मॉपिंग हो रही, क्लीनिंग हो रही है, न्यू लुक, घर की क्लीन लुक आ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। मनी प्लांट लिया है मैंने, जेब्रा लिया है, और मैंने वो लिया है स्पिनच के, लेटिस के, कैबेज के सीड्स लिए हैं। अब मैं आ चुकी हूँ किचन में। किचन में क्या बन रहा है जनाब? अरवी बन रही है जिसको हम बोटेनिकल लैंग्वेज में कहते हैं टेरो रूट। और रूट्स जितनी भी होती हैं ये स्टेम ट्यूबर्स हैं जो कि ज़मीन के अंदर ग्रो करती हैं, और इनकी स्वोलन रूट्स होती हैं या स्टेम स्वोलन होती है। ये डिफरेंट कैटेगरीज के हैं, स्टेम ट्यूबर्स एंड स्टेम रूट्स। तो ये यूनिक ग्रुप ऑफ वेजिटेबल्स हैं। और अरवी इस लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इट कंटेन्स विटामिन सी तो है ही, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B12, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई आपकी स्किन के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए, और आपकी एंटी एजिंग क्वालिटीज़ को ये मेंटेन करता है। विटामिन ई जो कि इसके अंदर नेचुरली पाया जाता है, ठीक है जी। कैल्शियम का रिच सोर्स है और फाइबर कंटेंट है। तो इसमें थोड़ा जो स्टार्ची है इसकी एक प्रॉपर्टी, तो उससे लोग घबराते हैं। कोई इसको बेसन में धोता है और कोई कुछ करता है, लेकिन कुछ भी नहीं करना। मैंने इसको पील ऑफ किया और इसको मैंने फ्राई कर लिया, थोड़े से शैलो फ्राई किया फॉर अबाउट 3 to 5 मिनट्स। तो जितना भी इसका स्टार्च कंटेंट है वो रिमूव हो जाएगा, फर्म हो जाएगी, गोल्डन हो जाएगी और टेस्ट डेवलप हो जाएगा। मटन के साथ बना रहे हैं। और अरवी का कोरमा की रेसिपी मेरे चैनल पर पहले से है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये थे अरवी के फ़ायदे, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो ये है कि जिन लोगों को किडनीज के इश्यूज़ हैं, किडनी स्टोन है, वो इसे कम यूज़ करें, बल्कि ना ही करें, ठीक है जी। वो और सैलेड की फॉर्म में बोल खा लें, और इम्यूनिटी बूस्टर सारी वेजिटेबल्स हैं तो वो इसको कम यूज़ करें, क्योंकि इसका जो कैल्शियम है वो मज़ीद जो है उनको एक किडनी स्टोन कॉज कर सकता है। और जिनको ऑलरेडी किडनीज इशू हैं वो इसे यूज़ ना करें। तो चलिए चलते हैं किचन में क्या बना रहे हैं। अरवी गोश्त किया था, वॉश कर रही थी दोबारा से, और इसमें से थोड़ा सा मटन निकाल लूँगी। अरवी को भी पानी में डिप कर दिया था, वाटर को ड्रेन करेंगे और अरवी को शैलो फ्राई कर लेंगे फॉर अबाउट 5 मिनट। प्याज चढ़ा दिए थे मटन के लिए, इनको फ्राई किया था, गोल्डन करके मटन डाल दिया था, अच्छी तरह से भुना था ताकि इसका बैड अरोमा ख़त्म हो जाए। जिंजर गार्लिक डाल दिया था, भूनते जा रहे हैं, भूनते जा रहे हैं, भूनते जा रहे हैं। फिर जाएंगे ड्राई स्पाइसेस और जाएंगे टोमेटोज, ठीक है जी। ये देखें धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, मिर्च, जीरा सब डाल दिया था। थोड़ा सा पानी डाल के भूनते जाएंगे, भूनते जाएंगे। और इसके बाद इसमें जा रहे हैं टोमेटोज, ठीक है जी। टोमेटोज़ को मैंने स्किन बाद में रिमूव कर ली थी जब मीट टेंडर हो गया था। अभी हम इसको थोड़ा सा पानी डाल के वेट लगा रहे हैं फ्रेंड, और इसको 10 मिनट तक प्रेशर कुकर में कुक करेंगे। और इसके बाद क्या करते हैं, रेसिपी को देखते जाइए। आफ्टर 10 मिनट्स आई शो यू। बस के 10 मिनट्स से ज़्यादा हो रहा है टाइम फ्रेंड्स, एंड आई एम एंगेज विद द न्यू मेड। आई एम एडवाइसिंग हर, गिविंग हर इंस्ट्रक्शंस हाउ टू क्लीन एंड मॉप। जो टॉवल्स हैं वो काइंड ऑफ का है, ये भी एक बहुत बड़ा हेडेक होता है। आफ्टर 1 वीक आई हैव गॉट दिस न्यू मेड, थैंकफुल टू गॉड, मेरी हेल्प होगी। अब मैं यहाँ पर बज रही थी, साथ साथ ध्यान रखेंगे मल्टीटास्किंग करते हुए। गोश्त को टेस्ट करते हैं, गोश्त बिल्कुल गल चुका है फ्रेंड्स, ये देखिए हॉट है, आई हार्डली टच्ड इट, इट्स क्वाइट टेंडर। वापस डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे, वाटर को रिड्यूस करेंगे, दही डाल देंगे 1/2 कप के करीब, और थोड़ी देर बाद हम इसमें अरवी डाल देंगे जो कि फ्राइड थी और 40% तक टेंडर हो चुकी थी। इसकी भी भुनाई करेंगे, मसाला वगैरह का अरोमा इसमें आ रहा है, भूनते जाएंगे जब तक कि वाटर रिड्यूस नहीं हो जाता।
और यहाँ पे ड्राई मेथी मैंने डाल दी थी, इसका अरोमा आएगा। फिर थोड़ा सा करी लगाया था ज़रा से पानी से। वाओ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आई ऑलवेज यूज़ लेस ऑयल फ्रेंड। आप चाहे जितना मर्जी घी डाल दें, ऑयल डाल दें, बटर डाल दें। जिंजर की शर्ट डाल रहे थे हरी मिर्चों से। और हमारा अरवी का बेहतरीन सालन तैयार था, जिसे मैं टेस्ट करने लगी हूँ। मेड को भी खाना दिया था और मैं खुद इसकी टेस्टें कर रही हूँ। तंदूरी रोटी, चपाती, चावल किसी से भी खा सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के मैंने डाला। माशाल्लाह फ्रेंड, सुपर डुपर रेसिपी है। तंदूरी रोटी के साथ मैं इसे खा रही हूँ। लेस ऑयल वाली हेल्दी रेसिपी, अरवी और गोश्त का सालन। ज़रूर ट्राई करें, मुझे फीडबैक दें, मुझे इंतज़ार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ज़बरदस्त व्लॉग है। आज के प्लांट्स का भी आपको पूरा ओवरव्यू दूंगी, कैसे लिए नर्सरी के लिए बाहर पड़े हुए हैं वहाँ से लाकर। तो टेक केयर करते हैं। खुदा हाफिज़, थैंक यू।